नमस्कार, मैं शीतांशु शेखर शुक्ला। आपका फिर से स्वागत है यूट्यूब के इस न्यूज़ चैनल पर। आज मैं 2-3 विषयों पर आपसे चर्चा करना चाहूँगा। पहली, सुप्रीम कोर्ट के अपने ही निर्णय को उलट करके नुपुर शर्मा को बहुत बड़ी राहत देना। दूसरा, लाल सिंह चड्ढा के फिल्म का फ्लॉप होना। और तीसरा, प्रधानमंत्री आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनने की छटपटाहट। ये विपक्षी खेमे को बांटने जोड़ कर रखने की नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। ये 3 विषय हैं। पहला शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि तीनों में तारतम्यता है, तीनों में एक कॉमन थीम है। तीनों में कॉमन थीम यह है कि अब किसी भी आम आदमी को, रोड पे चलने वाले सामान्य व्यक्ति को गंवार और अनपढ़ और फूहड़ समझने की गलती ना करें, क्योंकि वह व्यक्ति अब उठ खड़ा हुआ है। उसको बहुत सारी जानकारी अब यूट्यूब से मिल जाती है, गूगल से मिल जाता है, फेसबुक से मिल जाता है, और वह बहुत सारे अपने ऐसे निर्णय लेने में सक्षम हो गया है जो पहले नहीं लेता था। क्योंकि पहले जो समाचार का माध्यम था वो सीमित था, संकुचित था, और उसको पहले, आज भी वो नियंत्रित ही होता है कुछ कॉरपोरेट हाउसेस के द्वारा, और वो सही समाचार कम से कम न्यूज़पेपर्स तो नहीं देते। लेकिन अब वैसा नहीं है और स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रिया आती है। लाल सिंह चड्ढा की फिल्म के बारे में आप देखें, आमिर खान के लाख विज्ञापन प्रचार के बावजूद लोग बहुत दिनों से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, देखने के लिए नहीं, बहिष्कार करने के लिए, और उनको एक सबक सिखाने के लिए कि अब वो फिल्में नहीं चलेंगी जिसमें हिंदू के विरोध में, हिंदू के देवी देवताओं के विरोध में हर क्रिमिनल को एक ब्राह्मण ही दिखाया जाता है, हर क्रिमिनल जो है वो पुजारी ही दिखता है, हर देवी देवता का उपहास किया जाता है, और एक सर्टेन फार्मूला, एक समीकरण बनाया जाता था सक्सेसफुल फिल्म की, और लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था, बेचारे फिल्म हॉल जाते थे, वही देख करके और अपना उसी पर अपनी राय बनाते थे हर चीज़ के बारे में, वो चाहे ना चाहे अचेतन में ये बनता था। ये लेफ़्ट लिबरल जो पूरी इकोसिस्टम थी उसको धीरे धीरे चुनौती मिलनी शुरू हो गई है, क्योंकि आमिर खान अब एक्सपोज्ड हो गए हैं। उनकी 4-5 अगर पीछे की फिल्म देखते हैं तो मंगल पांडे को अगर छोड़ दें तो लगभग सभी फिल्में जो है नितांत हिंदू विरोधी है, बिल्कुल हिंदू देवताओं का मजाक है। और अब तो स्थिति है कि उनके जीवन में भी जो घटने वाली घटनाएं हैं उनको भी लोगों ने उनके एक जिहादी कट्टर मानसिकता से जोड़कर देखने लगे हैं, और उनके पास कोई जवाब नहीं है सिर्फ ये कहने का कि मैं ऐसा नहीं हूँ। इसके पास कोई जवाब नहीं है, तर्क नहीं है। समस्या ये तर्क नहीं है। आप पीके फिल्म देख लीजिए, फना देख लीजिए, दुनिया भर की फिल्में हैं उनकी जो विचित्र, कुंठित और हिंदू विरोध मानसिकता से ग्रस्त है और थी। और ये व्यक्ति नहीं बदलने वाला, मैं ये भी बोलता हूँ, ये व्यक्ति नहीं बदलेगा, क्योंकि इतना आडंबर, इतना वो ओढ़ चुके हैं कि अगर वो बदलने की कोई संभावना ही नहीं है। वो इस बात को मानते भी नहीं है। तो सवाल यह है कि अब स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रिया किसी भी लोगों ने जो बहिष्कार का कॉल दिया था, बहिष्कार की जो एक योजना एक बनी थी, या कहें कि नहीं, सॉरी, योजना नहीं, एक तरह से मिशन अभियान जो चढ़ा हुआ था, वह कोई आयोजित नहीं था। लंदन में कोई बैठा हुआ आदमी है, कोई जमुई में गांव में बैठा हुआ आदमी है, कोई अमेरिका में बैठा हुआ आदमी है, कोई इंडोनेशिया में बैठा हुआ, ये सभी लोग हिंदू जानते तो है नहीं, ये सभी हिंदू है, लेकिन किसी को किसी से कोई परिचय नहीं है। ये स्वतः स्फूर्त अभियान छुड़ गया कि इस आदमी को सबक सिखाना है, क्योंकि ये बार बार लगातार हो रहा है। और इसके बीच 2-3 ऐसी फिल्में आई जिन्होंने पारंपरिक जो फिल्मों की जो एक मिथक था उसको तोड़ दिया। पंचायत आपके सामने है,
इन सारी फिल्मों ने एक दिखाया कि लोगों के पास अच्छी फिल्म देखने का एक विकल्प है, तो फिर ऐसी घटिया फिल्म क्यों देखें। और वैसी घटी फिल्में जो एक जिहादी टाइप का आदमी, जिसको हिंदुस्तान के हिंदुओं ने और सभी संप्रदाय के लोगों ने अपने सर पे बैठाया, वो व्यक्ति अपने एजेंडा को चला रहा है। तो ये फिल्मों का फ्लॉप होना ये दिखा रहा है कि कोई भी हिंदू या सनातनी जो है वो एक दूसरे से परिचित हो या ना हो, कोई अभियान एक सुनियोजित ढंग से हो या ना हो, स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रिया ऐसी हो रही है कि जिसके सामने बड़े बड़े दिग्गज जो है वो ख़त्म हो गए। और ये ख़त्म होगा, और सुनते हैं कि रक्षाबंधन भी इसके अगले वाली फिल्मों का की कड़ी है, जिसमें उसका भी बहिष्कार होने वाला है। क्योंकि इसकी जो लेखिका है कनिका ढिल्लों, इनके बारे में कभी चर्चा करेंगे। ये भी एक महान हस्ती है, एकदम जिहादी, और उसको सेकुलर बनाने की होड़ लगी हुई है। तो खैर ये घट गई। दूसरी घटना है कि अचानक नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने के सपने आने लगे हैं। वो सपना बहुत पहले से था, लेकिन उसका प्रस्फुटीकरण जो है एक बहुत वोकल और बहुत दिनों से जो छिपी हुई, जो अनकॉन्शियस में जो दबा करके रखे हुए थे, वो कभी ना कभी तो आना ही है, वो सामने आ गया है। और ये एक महत्वाकांक्षा से ग्रस्त आदमी, जो साइकोलॉजी, एक मनोविज्ञान के अगर दृष्टि से देखें तो ये आदमी मनोविकार से ग्रस्त है। ये आदमी न केवल निकम्मा है, ये आदमी हर उस हाथ में कुछ काटता है जो हाथ उसको खाना खिलाए। जेपी को स्टैब किया, पीठ में छुरी भोंका, लोहिया के पीठ में छुरी भोंका। ये एक आदमी को छोड़ा नहीं इसने। और अब प्रधानमंत्री बनने की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना लेकर चले हैं। ज़मीन का ठिकाना नहीं और आसमान नापने चले हैं। दिन दिखता नहीं है और रातों में सपने में गुल है। तो इन्होंने एक अभियान छेड़ने की कोशिश की, लेकिन देखिए अभी ये शुरुआत हुआ भी नहीं और अचानक टीएमसी के नेता कूद पड़े कि प्रधानमंत्री तो बनने का तो अधिकार उसको है जिसका सबसे ज़्यादा एमपी आएगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से आ गया। तो क्या नीतीश अपने बल पे नंबर ला पाएंगे? एक और बात, उनको ये गलतफहमी है कि बिहार में तेजस्वी यादव उनको सपोर्ट करेंगे। इस गलतफहमी में ना रहें, और ये बहुत ही उनके राजनीतिक दुर्दिन आने वाले हैं। वो अलग बात होगी, लेकिन फिलहाल उनके जो प्रधानमंत्री मोदी के अश्वमेध रथ को रोकने की जो भी योजना, मोदी एक क्या व्यक्ति है, उन्होंने क्या हासिल किया नहीं किया, वो अलग विषय है। हम और आप उससे सहमत हो या ना हो, लेकिन नीतीश कुमार को जो महत्वाकांक्षा है और जिसको पीएम मटेरियल बनने की जो एक तरह से धुन है, और उनको एक इल्यूजन है, हेलुसिनेशन है, दिवा स्वप्न है, वो कभी भी नहीं होने वाला है। और उसका कारण वही है, इसका ठीक संबंध लाल सिंह चड्ढा, जिसे मैंने आपको बताया। एक आम आदमी अब पहले की तरह अपने आप को इन्फीरियर और किसी से कम नहीं समझता है। उसके पास जानकारी की इतनी जानकारी है कि आप उसको मूर्ख नहीं बना सकते हैं। जब से ये मुख्यमंत्री जो सत्ता बदली है बिहार में, आपको दिख नहीं रहा है जंगल राज आ गया। भाजपा की अपनी मजबूरी है, भाजपा कितनी कर्मण्य है वो अलग विषय है, भाजपा के नेता कितने कर्मठ हैं या नहीं है, भाजपा कितनी कमज़ोर है नहीं है, वो अलग विषय है। लेकिन यह तो वास्तविकता है ना। हमारे ये कह देने से कि हम सब ठीक कर देंगे, कोई मरा हुआ व्यक्ति आ जाएगा क्या? एक भी व्यक्ति के मृत होने का मतलब क्या ये सर्टिफिकेट है? अब कितने हत्याएं और कितने बलात्कार और कितने तरह के लूट होंगे ताकि हम उसके पहले जब हम संभले। और तीसरी जो घटना घटी है सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा को उसी तथ्य पर राहत मिले जिस तथ्य पर उसको क्या नहीं कहा गया सुप्रीम कोर्ट के जजेस द्वारा, जस्टिस सूर्यकांत और पादरीवाला। इन दोनों ही जस्टिसेस ने जो नहीं कहना चाहिए वो सब कहा। और कमाल की बात है कि उसको उन्होंने अब उतनी हिम्मत नहीं हुई कि अपने वो लिख के दें, चूँकि वो लिख ही नहीं सकते थे। दैट वुड हैव बीन अ जुडिशियल काइंड ऑफ एक तरह से बिल्कुल ही गलत होता। ही कुड नॉट हैव डन इट, क्योंकि वो लॉ के खिलाफ था। बट दे मेड द काइंड ऑफ कमेंट्स which went a long way
टू पोटेंशियली हार्म कॉज नुपुर शर्मा many अवॉइडेबल इंजुरीज, क्योंकि आपने तो सैंक्शन कर दिया। अच्छा, कमाल की बात है कि नुपुर शर्मा पर प्रधानमंत्री आज तक किसी ने कोई कमेंट नहीं किया। अमित शाह की तरफ से कोई कमेंट है मुझे याद नहीं है। तो ये संदेश तो बड़ा गलत गया ना कि नुपुर शर्मा ही गलत है। लेकिन इसके जो अप्रोर फॉलोड जो हुआ है, जो पूरे देश में और दुनिया में जो आउटक्राई हुआ इन दोनों जजेस के खिलाफ, ये सहम गए, ये सहम गए और डर गए। ये सही बात है, क्योंकि कल परसों उन्होंने उसी तथ्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, याचिकाकर्ता वही है, सर्वोच्च न्यायालय भी वही है और ये जजेस भी वही हैं, कानून भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो फिर अचानक ठीक उल्टा निर्णय क्यों हुआ? अब दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। एक ही तथ्य पे दो अलग अलग निर्णय सेम जज के द्वारा सेम कोर्ट में, ये तो बिल्कुल ही कहीं से भी तार्किक नहीं लगता है। इसका स्पष्टीकरण कौन देगा? क्या सुप्रीम कोर्ट लॉ से ऊपर है? फिर वही बात आती है कि यहाँ भी वही कॉमन आदमी और जो गाँव में है, जो गोबर उठा रहा है, जो दूध बेच रहा है, जो रिक्शा चला रहा है, जो ठेला खींच रहा है या जो दुकान में बैठा हुआ है, वो कोई एमए और पीएचडी तो है नहीं, लेकिन हर व्यक्ति के हाथ में सोशल मीडिया है। और जिस तरह का भयानक शोर और भयानक क्रिटिसिज्म हुआ, ये तीनों केसेस में कॉमन है। तीनों का एक दूसरे से संबंध है, तीनों का एक दूसरे में तारतम्य है। यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, बल्कि मैं कहूँगा एक फंडामेंटल चेंज है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इन विषयों पर सोचें और अपनी राय जाहिर करें। धन्यवाद।